बच्चों, आप सभी का हिंदी की कक्षा में बहुत स्वागत है। इससे पहले के 2 वीडियो में हम लोगों ने हिमालय कविता तथा सबसे अच्छा बस्ता पाठ पढ़ लिया है और उसका काम भी हमने भेजा था। आप सभी ने एक कॉपी में कविता लिख ली होगी, उसके सारे अभ्यास जो हमने भेजे थे, और पाठ का भी सभी काम कर लिया होगा। असाइनमेंट आपको अलग कॉपी में करना है एक साथ। अब आज हम लोग जो बुक की एक्सरसाइजेस बच गई हैं उनको हम लोग करेंगे। यदि आपके पास बुक है तो आप पेज नंबर 10 खोल लीजिए, और जिनके पास बुक नहीं है वो पीडीएफ में से प्रिंटर से निकाल के उस काम को कर सकते हैं, या फिर जब भी आपके पास बुक अवेलेबल हो तब आप इस काम को कर लीजिएगा। बुक में ही ये काम आपको करना है, कहीं और कॉपी में नहीं करना है। एक्सरसाइज का उत्तर लिखिए। ये हम लोग कॉपी में कर चुके हैं। एक्सरसाइज का सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। फर्स्ट है, हिमालय किससे न डरने की बात कह रहा है। इसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, वर्षा, आंधी पानी, धूप। तो इसका सही आंसर सेकंड ऑप्शन है, आंधी पानी। सेकंड है, किससे न डिगने के लिए कहा गया है। इसके भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रण, वचन, पथ। और इसका सही आंसर फर्स्ट ऑप्शन है, प्रण। थर्ड, क्या छू सकने की बात कही गई है। इसके भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं, सूरज, चंद्रमा, नभ के तारे। सही आंसर इसका थर्ड ऑप्शन है, नभ के तारे। फोर्थ है, जग में सफलता किसको मिलती है। इसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एकदम सही है, पथ पर अचल रहने वाले को। अब इसी तरह पेज नंबर 11 पे अब आप आ जाइए। इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। इसमें आप देखिए कि हमने जो है उपसर्ग ब्रैकेट में लिख रखा है। इसका अर्थ ये होता है कि जो शब्द के पहले कोई वर्ण लगाया जाता है या कोई शब्द लगा के उस शब्द को दूसरा अर्थ दिया जाता है, तब हम उसे कहते हैं, उस जो पहले शब्द को जोड़ा गया है उसको उपसर्ग बोलते हैं। तो उपसर्ग लगाकर शब्द को लिखिए। तो ये अ प्लस विचल, अविचल, अडिग, अडिग, अ प्लस चल, अचल, अ प्लस सफल, असफल, अ प्लस टल, अटल। अब इसके बाद एक्सरसाइज का विपरीत अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। ये एक्सरसाइज हमने आपको विलोम शब्द करा के कॉपी में करा चुके हैं। इसके नीचे वाली एक्सरसाइज का ता जोड़कर नए शब्द बनाइए। अब इसके आगे आप देखिए कि हमने प्रत्यय लिखा हुआ है। इसका अर्थ ये होता है कि कोई शब्द है उसमें बाद में कोई वर्ण या शब्द जोड़कर हम नया शब्द बना दें। तो ता प्रत्यय जोड़कर इसमें शब्द बनाने हैं। सफल, सफलता, सरल, सरलता, मानव, मानवता, कोमल, कोमलता। अब इसके नीचे मौखिक उत्तर दीजिए। यदि है तो ये प्रश्न आपको बुक में ही लिखने हैं। जिस प्रकार से हमने देखिए लिखा हुआ है उसी प्रकार से आप भी अपनी बुक में लिख लीजिएगा और पेंसिल से लिखिएगा सारा काम। फर्स्ट है, हिमालय पर्वत किस दिशा में स्थित है। हिमालय पर्वत, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, और किस की जगह उत्तर आएगा, उत्तर दिशा में स्थित है। पूरा आंसर हो गया, हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है। अगर एग्जाम में ये आंसर्स लिखने के लिए आते हैं तो आपको पूरा लाइन में, एक लाइन में ये आंसर लिखना होगा। एक शब्द में आप उत्तर नहीं लिखेंगे। सेकंड है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है। इसका आंसर है गंगा नदी, और कहाँ की जगह आ जाएगा, गंगोत्री, गंगोत्री से निकलती है। थर्ड है, सफलता का मूल मंत्र क्या है। इसका आंसर है सफलता का मूल मंत्र अपने पथ पर अडिग रहना तथा परिश्रम ही है। फोर्थ है, भारत का मुकुट किसे कहा जाता है। इसका आंसर है भारत का मुकुट हिमालय पर्वत को कहा जाता है। आप इसी तरह से इसको अपनी बुक में लिख लीजिएगा। अब हम लोग
सबसे अच्छा बस्ता पार्ट में आ जाएंगे और पेज नंबर 16 आप अपनी बुक में खोल लीजिए। इसके भी एक्सरसाइज का उत्तर लिखिए, हम लोग कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज ख, किसने किससे कहा। फर्स्ट है, मैं चाहती हूँ कि यह इनाम मुझे मिले, तो आप इसका आंसर है यशोदा ने अपनी माँ से कहा। सेकंड है, मेरे पास सुंदर कपड़े का एक टुकड़ा है, इसका उत्तर है माँ ने यशोदा से कहा। थर्ड है, तेरा बस्ता बहुत सुंदर है, इसका उत्तर है लड़कियों ने यशोदा से कहा। फोर्थ है, एक सप्ताह बाद बताऊंगी कि किसका बस्ता सबसे अच्छा है, अध्यापिका ने लड़कियों से कहा। फिफ्थ है, तुम्हारा बस्ता कहाँ है, इसका उत्तर है अध्यापिका ने यशोदा से कहा। अब इसके नीचे एक्सरसाइज ग, वाक्य प्रयोग कीजिए। ये हम लोग आप कॉपी में अपने आप से कर चुके होंगे, ये हमने आपको दिया था। इसके बाद पेज पलट लीजिए, पेज नंबर 17। एक्सरसाइज का विशेषण विशेष अलग कीजिए। विशेषण अब किसे बोलते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। फर्स्ट वर्ड है सुंदर गुड़िया, तो सुंदर शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, गुड़िया की। गुड़िया क्या है, संज्ञा है, तो सुंदर शब्द हो गया आपका विशेषण। और विशेष क्या होता है, विशेष संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को कहते हैं जिन शब्दों की वो विशेषता बता रहे हैं। तो सुंदर विशेषण, गुड़िया विशेष। इसी प्रकार से नंबर 2, मनोहर फूल, मनोहर विशेषण, फूल विशेष। निर्बल बुढ़िया, निर्बल विशेषण, विशेष बुढ़िया। हजारों आशीर्वाद, हजारों विशेषण, विशेष आशीर्वाद। अच्छा बस्ता, विशेषण अच्छा, विशेष बस्ता। पर्यायवाची शब्द लिखिए एक्सरसाइज का, ये हम लोग कॉपी में कर चुके हैं। एक्सरसाइज का शब्दों को शुद्ध कीजिए, ये भी हम लोग कॉपी में कर चुके हैं। अब इसके बाद पेज नंबर 18 पर आ जाइए, मौखिक उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, मक्खियों से कौन सा रोग फैलता है, तो इसका आंसर है मक्खियों से, इसको अंडरलाइन करिए, कौन सा की जगह आएगा हैजा, रोग फैलता है। पूरा आंसर हो गया मक्खियों से हैजा रोग फैलता है। तो ये पूरा आंसर इस तरह से आप एक लाइन में लिखेंगे। नंबर 2, स्काउटिंग के जनक कौन है, इसका उत्तर है स्काउटिंग के जनक रॉबर्ट बेडन पॉवेल हैं। थर्ड है, मिट्टी के खिलौने कौन बनाता है, उसका उत्तर है मिट्टी के खिलौने कुम्हार बनाता है। अब ये फोर्थ क्वेश्चन है, आपके विद्यालय में किन खेलों की प्रतियोगिताएं होती हैं, प्रतियोगिताएं अर्थात कंपटीशन। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, हमारे, आपके को काट के हमारे लिखिए, हमारे विद्यालय में, किन को कट कर दीजिए, उसकी जगह आएगा फुटबॉल, क्रिकेट, दौड़, तैराकी, रस्साकशी। रस्साकशी किसे बोलते हैं, टग ऑफ वॉर। तो रस्साकशी आदि खेलों की प्रतियोगिताएं होती हैं। अब इसके नीचे देखिए रचनात्मक गतिविधियां, 2 एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, इसको आपको अपने आप से करना है। निम्नलिखित वाक्यांशों को पढ़कर लिखिए कौन सा कार्य अच्छा है, कौन सा बुरा। जो कार्य अच्छा है उसके आगे अच्छा लिखेंगे, जो कार्य बुरा है उसके आगे बुरा लिखेंगे। अब इसके नीचे परोपकार का महत्व विषय पर अपने विचार 10 वाक्यों में लिखिए। यहाँ पर तो आप 10 वाक्य लिख सकते हैं और चाहे तो आप इसे अलग कॉपी में भी एक निबंध के रूप में इस परोपकार का महत्व निबंध भी लिख सकते हैं। ये सारा काम आप अपनी हिंदी बुक में कर लीजिएगा और रोज हिंदी की 1 पेज पढ़ने की प्रैक्टिस जरूर करें और जो भी काम आप याद करते हैं उसको लिख कर याद करें, जिससे कि आपको याद अच्छे से होगा और आपकी स्पेलिंग्स भी इम्प्रूव होंगी। धन्यवाद।